So let us start the new topic for today, that is how to give the IUPAC naming for unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, इस लेक्चर में हमें समझना है। स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते कौन से हैं जिनके अंदर क्या होता है, ईदर डबल बॉन्ड और देयर कैन बी ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, इनकी नेमिंग हमें करनी सीखनी है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा, क्या वो एक कार्बन वाला हो सकता है? नो, क्योंकि एक कार्बन में तो हमारी इसकी सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। सो द फर्स्ट member of alkane series is इथ वाला जो कार्बन होंगे, मीन्स दो कार्बन एटम जिसके अंदर होंगे वही हमारा जो कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी द फर्स्ट कंपाउंड। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो कार्बन की स्पेशल लेंगे, तो देयर विल बी टू कार्बन एटम एंड देयर विल बी डबल बॉन्ड। बाकी बची वैलेंसी पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखेंगे हम, इथ और ईन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। ओके, सो इन दिस वे हम इनकी नेमिंग करेंगे। सो इट इज़ इथीन और इसका जो कॉमन नाम है, अभी ये तो इसका IUPAC नेमिंग है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है ये इसका। कॉमन में हम इसको बोलते हैं इथाइलीन। इथाइलीन क्यों बोलते हैं कि जब भी हम आसपास के, सो इन दिस वे वी कैन नेम द कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से तीन कार्बन एटम होंगे यहाँ पे, तो क्या नेमिंग रहने वाली है। बट डबल बॉन्ड अगर मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जगह भी आ गया तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, मेन चेन तीन कार्बन के, तो प्रॉप, यहाँ पे लोकेंट भी देना होता है बट अगर फर्स्ट पे है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट अब इसका एग्जैक्ट नेमिंग ये होगी प्रॉप 1 पे ईन और प्रॉप ईन, ये इसकी एग्जैक्ट नेमिंग रहने वाली है। सो इन दिस वे यू कैन नेम द कंपाउंड हैविंग द डबल बॉन्ड। यहाँ पे तो हमने स्ट्रेट चेन के बारे में देखा, बट अगर ब्रांचिंग होगी तो कैसे करेंगे। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रांचिंग है, इस तरीके से एक कंपाउंड है आपके सामने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, हेयर देयर विल बी हाइड्रोजन। आपको ना ये चेक करना है कि जब भी कंपाउंड बन रहा है वहाँ पे कम से कम जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे मेन चेन कितने की है, एयर इट विल बी हैविंग 4 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड 4। आपको यहाँ पे क्या, मेन डबल बॉन्ड को ज़्यादा वेटेज देनी होती है, योर डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पोजीशन। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को यहाँ से कम लोकेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले साइड चेन को नेम करेंगे हम 3 मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, कार्बन की चेन कितने की है, 4 ब्यूट, 1 पे क्या लगा हुआ है, ईन। तो इससे हमें पता लग गया कि प्रॉपर नेमिंग क्या है हमारे कंपाउंड की। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। अगर मान लो स्टूडेंट्स अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आपके सामने डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं तो उनकी नेमिंग आप ऐसे करेंगे, लाइक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है। ट्रिपल बॉन्ड में भी सबसे जो पहला इसका मेंबर होता है वो होता है इथ वाला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बाकी बची इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन की नीड नहीं है एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, इट्स नेम विल बी 1 2 3। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए प्रॉप। ठीक है, YNE, प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसका जो कॉमन नाम है वो लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द IUPAC नॉमेनक्लेचर।